We live in a constant fear of being judged by the society. But the fact is, they are going to judge you anyway, no matter what you do. If you're fat, तो बोलेंगे खाने के वाला और कुछ सोचता ही नहीं है इसको. If you're fit, तो बोलेंगे पूरा टाइम जिम में पड़ा रहता होगा. If you're poor, तो कहेंगे काम ही नहीं करता होगा कुछ. अगर आप अमीर हो, तो भी कहेंगे जरूर कुछ गलत शलत काम करके घोटाला करके पैसा कमाया होगा इसने. शादी जल्दी कर लो तो कहेंगे इतनी भी क्या जल्दी की शादी की. देर तक ना हो तो कहेंगे पक्का कोई मिल नहीं रहा इसको. अगर ज्यादा पढ़कर बिजनेस में आते हो तो कहेंगे इतना भी पढ़ने की क्या जरूरत थी, आखिर तो आना बिजनेस में ही था. कम पढ़कर आओगे तो कहेंगे कि बेटे को थोड़ा पढ़ा लिया होता, इतनी भी क्या जरूरत थी आपको. इफ यू बी देयर फॉर पीपल तो कहेंगे कितना वेला है ये, इसको और कोई काम ही नहीं है. एंड इफ यू डोंट तो कहेंगे सारा काम तो जैसे इसी के पास पड़ा है. तो गाइस, आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ ना भी करो, सोसाइटी इज ऑलवेज गोइंग टू जज यू. Hi guys, I am Nirav Jogani and I warmly welcome you to my YouTube channel for this video, जहां हम बात करेंगे क्यों सोसाइटी की जजमेंट्स को अवॉइड करके हमें अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीनी चाहिए. सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सोसाइटी है क्या. सोसाइटी इज नॉट अ फिजिकल आइडेंटिटी, इट इज अ एब्स्ट्रैक्ट वर्ड जो बनी है मुझसे, आपसे और हम जैसे और कई लोगों से जो कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़े हुए हैं. तो जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा ओपिनियंस. बचपन से लेकर मरते दम तक हम इन्हीं लोगों की ओपिनियंस और एडवाइजेस से घिरे रहते हैं. कुछ मांगी हुई तो कुछ फ्री की. सोसाइटी को हम 3 मेजर ब्रॉडली हिस्सों में बांट सकते हैं. कैटेगरी 1 इज आपका परिवार, आपका फैमिली और क्लोज रिलेटिव्स. सेकेंड इज योर एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब दूर के रिश्तेदार, आपका समाज. एंड थर्ड इज सोसाइटी एट लार्ज, मतलब जनरल पब्लिक, भले आप उनको जानते भी ना हो. तो पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन सभी कैटेगरी के लोग आपकी लाइफ पे अपनी जजमेंट से इम्पैक्ट करते हैं. सो कैटेगरी नंबर 1, आपका परिवार और आपके करीबी रिश्तेदार. देखें, इनकी अलग अलग एडवाइजेस और ओपिनियंस इन छोटी मोटी बातों पे आपको परेशान कर सकती है. जैसे कि कौन सी स्कूल में एडमिशन लेना है, या 10th के बाद कॉमर्स लेना है या साइंस, इस पे भी अलग अलग ओपिनियंस. कौन सी कॉलेज में जाना है, बैचलर्स के बाद मास्टर्स की डिग्री लेनी है या नहीं लेनी है, जॉब करें या बिजनेस, ऐसी कई सारी चीजों पे अलग अलग ओपिनियंस आपको मिलती रहेगी. अच्छा, यहाँ तक कि आपके मेडिकल इमरजेंसी में भी पता चला आपके अंदर रिश्तेदार झगड़ रहे हैं कि इसका ऑपरेशन अहमदाबाद में नहीं मुंबई में ही करना होगा, ये डॉक्टर के पास नहीं इसी डॉक्टर के पास कराना होगा. अच्छा, इंटेंशन इनका गलत नहीं है, ये आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं. बट द पॉइंट इज यू आर कॉन्स्टेंटली सराउंडेड बाय डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर लाइफ. करना आपको इतना है कि इन सभी की ओपिनियंस सुनकर समझकर जो आपके लिए सही है उस पे बने रहना है. ताऊजी ने कह दिया या चाचा ने कहा, मामा ने कहा, मौसी ने कहा तो करना ही पड़ेगा, ये नहीं होना चाहिए. वो आपको बेशक प्यार करते हैं और आपके लिए बेस्ट ही चाहते भी है, पर जरूरी नहीं है कि हर वो इंसान जो आपसे प्यार करता है वो आपके लिए सही ही राह दिखा सकता है. उनकी ओपिनियंस उनके एक्सपीरियंस पे, उनकी थिंकिंग के हिसाब से, उनकी लाइफस्टाइल के हिसाब से बेस्ड होंगी. जरूरी नहीं है वो आप पे भी अप्लाई हो. दिस इज योर लाइफ जर्नी. किसी और के हिसाब से जिंदगी गुजारकर आप कभी खुश नहीं रह सकते. हो सकता है आपके हिसाब से जिंदगी जीने में गलतियां भी होंगी, पर एटलीस्ट उसका अफसोस तो नहीं होगा आपको, क्योंकि ये आपकी चॉइस थी. सो प्लीज डोंट गेट प्रेशराइज्ड बाय देयर ओपिनियंस. वो आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे,
पर आपके लिए क्या सही है वो सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 2, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, यानी दूर के रिश्तेदार, हमारा समाज। अब यहाँ ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहाँ हर कोई आपके लिए अच्छा ही सोच रहा है। अच्छा, कुछ सामाजिक तत्व तो ऐसे भी होते हैं जिनका काम ही ये है कि औरों को गलत रास्ते पे ले जाए, और यहाँ लोग क्या कहेंगे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका खुद का डर कि लोग क्या सोचेंगे। इसी डर की वजह से हम कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका भुगतान हमें आने वाले कई सालों तक या फिर शायद अपनी पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है। ये चॉइसेस हम अपना स्टेटस समाज की नजर में डिफाइन करने के लिए करते हैं। अब चाहे वो किसी अपने लिए कौन सी गाड़ी खरीदे इसी की चॉइस क्यों ना हो, अपना घर खरीदने की चॉइस, अपनी बेटी की शादी में कितना खर्चा करना है उसकी चॉइस, हम अपने बजट से कहीं ज्यादा स्ट्रेच होकर इन पे खर्चा कर देते हैं अपने इसी डर की वजह से कि लोग क्या सोचेंगे। गाड़ी छोटी ली, घर छोटा लिया तो लोग क्या सोचेंगे, बेटी की शादी पे खर्चा कम किया तो लोग क्या क्या बातें करेंगे। इन्हीं चक्करों में फंसकर हम अपनी लिमिट क्रॉस करके अपने आने वाले कई सालों सुख चैन छीन लेते हैं। We convert our necessities into luxuries due to the fear that we have created in our own minds. Stop doing that. हमें लगता है हम थोड़ा सा और ज्यादा कर देंगे तो हमें लोगों का अप्रूवल मिल जाएगा। अरे क्या जरूरत है हमें किसी और के अप्रूवल की। और आप चाहे कितना भी कर लो, जिसे बोलना है वो तो गलतियां निकाल ही रहे, फिर भी गलतियां निकाल देगा। कोई भी लाइफ का इवेंट या ओकेजन आपकी लाइफ की जर्नी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा ओकेजन क्यों ना हो, कितना ही बड़ा इवेंट क्यों ना हो। तो ये डर अपने दिमाग से निकाल दो। और जैसे कि मैंने अपने आगे के वीडियोस में भी कहा है, अपने करीबी 10-15 लोगों को छोड़कर बाकी लोग चाहे जो सोचे, चाहे जो बोले, उससे आपको कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। The day you stop caring about what people have to say about you is the day that you are truly free. जिस दिन आपने ये सोचना बंद कर दिया कि लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, उस दिन आप सही मायने में आजाद हो, वरना तब तक आप दूसरों की सोच के गुलाम ही रहोगे। कैटेगरी नंबर 3, सोसाइटी एट लार्ज। हमारी सोसाइटी में कुछ जनरल बिलीव्स होती है, ट्रेडिशंस होती है, सोशल प्रैक्टिसेस होती है, जिसे ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं और इसीलिए इसे सही भी मान लिया जाता है। जैसे पुराने जमाने में एक ट्रेडिशन हुआ करता था, सती। किसी भी लड़की के हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती थी तो उसे भी उसी आग में जिंदा जला दिया जाता था। तब ये एक सोशल प्रैक्टिस थी, सभी लोग करते थे, तो इसे सही भी माना जाता था। अगर कोई लड़की उससे मना कर दे तो सारे लोगों की गांव में बातें शुरू, अरे ऐसे कैसे, ये क्या कर दिया, इस लड़की को तो बिल्कुल बहिष्कार कर देना चाहिए, समाज से ही निकाल देना चाहिए। थैंकफुली वो ट्रेडिशन तो गया। शादी सभी लोग करते हैं, तो ये एक सोशल ट्रेडिशन है कि शादी करनी ही चाहिए, सभी करते हैं। वैसे शादी और सती में काफी सिमिलैरिटीज भी है, खैर वो बाद में। अगर कोई बंदा सोचता है, कहता है कि उसे शादी नहीं करनी, तो सभी लोग तुरंत बातें करना शुरू, पक्का इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, किसी और के साथ चक्कर होगा, घर वाले मानते नहीं होंगे, अच्छा किसी ने इसका दिल तोड़ा होगा। सबकी अपनी अपनी हिसाब से जजमेंट शुरू। अगर आप ऐसी किसी भी सोशल प्रैक्टिस या सोशल ट्रेडिशंस के अगेंस्ट कुछ भी सोचते हो, तो कई सारे लोग जिन्हें आप जानते भी नहीं, वो आपको जज करेंगे,
आपके बारे में हो सकता है बातें भी करेंगे, आपको एडवाइस भी देंगे, और यहाँ वो फ्री वाली एडवाइस ज्यादा मिलेगी आपको। मजे की बात तो ये है, कई ऐसे लोग आपको एडवाइस करेंगे लाइफ के बारे में जिनकी खुद की लाइफ जंड हुई पड़ी है। दिस इज a lifestyle choice, a lifestyle change. So a lot of people whom you are not even connected to will be commenting over it. आपको बेखौफ होकर इसे अवॉइड करना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ऐसा इस दुनिया में कोई भी रूल नहीं है जो हर एक इंसान पे अप्लाई हो सकता हो। यहाँ सभी अलग है, सबकी अलग सोच है, सबके अलग ड्रीम्स है, एस्पिरेशंस है। तो जस्ट बिकॉज बहुत सारे लोग किसी पर्टिकुलर चीज को फॉलो करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी सही ही हो। सो गाइस, डोंट थिंक अबाउट व्हाट पीपल हैव टू से अबाउट यू। दिस इज द ओनली लाइफ दैट यू हैव, द ओनली वन लाइफ दैट यू हैव। लिव इट योर वे। थैंक यू सो मच।